देखिए, जो इस तरह की जो ब्रीफिंग जब होती है तो खाली ब्रीफिंग में ये कहा जाता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ब्रीफिंग में ये नहीं कहा जाता है कि इतना फोर्स किया, ये रूट लिया। ये सब टेक्निकल डिटेल्स लेके आप क्या कीजिएगा? हु आर यू मिस्टर दिग्विजय सिंह, हु आर यू? ठीक है, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सर, दो गेस्ट और हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जवाद जी, आपने मेजर जनरल एसपी सिन्हा को सुना, उन्होंने कहा कि आप एक बड़ी पार्टी के कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री पद पर रहे। आपने हमारे राजदूत दीपक वोरा सर को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि जब हम बाहर से डेलीगेशंस आती हैं और उनसे जब क्वेश्चन आंसर होता है, क्यूआर होता है, उसके बाद हमें जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके देश की पार्टियां ही आपकी सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं। और उसके बाद सोचिए ना, पार्टी अलग थलग कर रही है उनको, कह रहे हमारा नहीं है ये स्टेटमेंट, हम इसमें शामिल नहीं है, उनका निजी विचार है। कैसे आप कह देंगे निजी विचार है? पार्टी से निकाल दिया आपने, अगर निजी विचार है तो आपने कहा कि आज के आज दिग्विजय सिंह को हम पार्टी से निकालते हैं। प्रीति, देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं और लोकतंत्र की अगर सबसे ज्यादा मजबूत मिसाल दी जाती है तो वो ये दी जाती है कि सत्ता पक्ष से आप कड़े से कड़े सवाल कर सके। यहाँ पर सेना के ऊपर किसी ने, मुझे नहीं लगता कि सवाल खड़े करे, और सेना के शौर्य पर हर एक भारतीय नाज करता है, गर्व करता है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, शायद ये भूल गए उस जमाने में जिस वक्त ये पाकिस्तान का जिक्र बड़ा चीख के करते हैं 71 के अंदर, जब ये नेकर पहन करके टहल रहे होंगे शाखाओं के अंदर, उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उसका भूगोल बदल दिया था, 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए गए थे। लेकिन कभी सेना के नाम पर किसी भी व्यक्ति ने, मुझे नहीं लगता कि राजनीति करी होगी। लेकिन एक साहब थे, अटैक होता है पुलवामा का, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और पीछे जो लोग होते हैं हमारे जवान शहीदों के पोस्टर लगा करके एक चुनावी रैली भी करते हैं। इसमें लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर इस तरीके की चीजें आप मिसालें कायम करते हैं, और सवाल पूछने के ऊपर भी आप अगर सरकार की सवाल के ऊपर, सेना के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है, सरकार से उन्होंने 3 सवाल पूछे। देवेंद्र सिंह के ऊपर उन्होंने एक सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती, याद होगा आपको, डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे, उसके ऊपर ये खामोश हैं। लेकिन वही इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, और खास तौर से मैं सत्ता पक्ष के लोगों की बात करता हूं, जहां पर उनको लगता है कि वो अपनी जो है राजनीतिक सरलता के हिसाब से जो है विपक्ष को घेर सकते हैं, वही घेरते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन जब चाइना के मुद्दे के ऊपर इनसे सवाल करा जाता है, विपक्ष सवाल मांगता है, 20 जवान शहीद होते हैं, तो ये सदन के अंदर चर्चा नहीं करते। और इन्हीं के जब सांसद सवाल खड़े करते हैं तो उनका भी जवाब नहीं देते। ठीक है, आपको सवाल नहीं अच्छे लगते कि चाइना के मुद्दे के ऊपर बहस होना चाहिए थे, सदन के अंदर नहीं होना चाहिए था। ये विपक्ष अगर मांग कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही थी? मुद्दे पर रहिए, जवाब दीजिए ना। तो वहां पर भी सेना के शौर्य के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल बनता है सत्ता पक्ष से, जब बिल्कुल उठा रहे लोकतंत्र के अंदर। डिबेट अगर आज हम कर रहे हैं, इसका मतलब सवाल उठा, जिया मंजरी उठाना चाहिए। अभी आप एक 10 सेकंड सुनिए प्रीति, 10 सेकंड देखिए। जब इन्होंने नोटबंदी करी, इन्होंने क्या कहा था कि हमने जो है इस वक्त आतंकवाद के ऊपर चोट कर दी, आतंकवाद को खत्म कर दिया। तब आपने कहा कि हमने आतंकवाद, आज भी आतंकवाद समस्या है या नहीं है? किसी ने सेना के शौर्य पर सवाल नहीं खड़ा करा। सवाल सत्ता पक्ष से इतना था कि भाई आप डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में भी कुछ बता दीजिए, जो जांच चल रही है उसके ऊपर भी सवाल है। सिर्फ एक सवाल क्यों पकड़ा आपने? शहादत के बारे में प्रूफ मांगना कहां तक सही है, निंदनीय है ये। देखिए, जो ये बात बोली जा रही है कि इतना भी बचा जवाब जो अशोभनीय है वो है, सेना को एक पक्ष बना दिया गया। देखिए, आप समझिए इस बात को कि ये कहना कि सेना से सवाल नहीं, सेना की कार्यवाही, सेना ने कार्रवाई की। कोई सरकारी आदमी गया था क्या वहां सर्जिकल स्ट्राइक करने, जिससे आप बोल रहे हैं कि स्ट्राइक हुई ही नहीं? उसके आप सबूत दीजिए। किससे आप प्रश्न कर रहे हैं? आप सीधे सीधे सेना से वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप जो बार बार कहते हैं कि इतना नुकसान हुआ, तो नेहरू जी के समय में जब चाइना के साथ में डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, उस टाइम पे जो नुकसान हो उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात, मैं राजनीतिक पार्टी के ऊपर सवाल क्रिएट कर रही हूँ, जहाँ चाइना मतलब मीडिया गप-गप और कड़ुआ थू-थू, ये कौन सा चरित्र हो गया? दूसरी बात छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा।